अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है इन ड्रॉप डी इंजेक्शन के बारे में। व्यूवर्स, इन ड्रॉप डी इंजेक्शन का नाम तो आपने सुना होगा, जिसको अक्सर हम विटामिन D3 का इंजेक्शन भी कहते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। बट हम यहाँ सिर्फ इन ड्रॉप डी इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जोड़ों में उनको दर्द रहता है या फिर जल्दी ही बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं, और इसके अलावा भी ये बहुत सारे मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद फुल है, लेकिन अक्सर लोगों को इस इंजेक्शन के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता और वो इस इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान देखने पड़ते हैं। तो आइए फिर हम जानते हैं इन ड्रॉप डी इंजेक्शन की यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है इन ड्रॉप डी। न्यूट्रोफार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 284 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब ये है कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर ओरल यानी कि मुंह के ज़राए अंदर लेना। अक्सर इस इंजेक्शन को दूध में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को तोड़ते वक्त थोड़ी सी यानी कि मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि वो इंजेक्शन को तोड़ते वक्त अपना हाथ या फिर अंगूठा जख्मी कर बैठते थे। तो इसलिए उन्होंने एक ज़बरदस्त इसकी पैकिंग की है। ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने इसकी ज़बरदस्त एक पैकिंग की है। आपने सिंपल इसे ऐसे पकड़ना है और आपने दूसरे हाथ की मदद से यानी कि जोर से यानी कि ऐसे डायरेक्शन फॉर्म में ऐसे तोड़ना है सीधा करके, जिसकी वजह से ये आसानी से टूट जाएगा और आपका हाथ या फिर आपका अंगूठा जख्मी भी नहीं होगा और आपका जो इंजेक्शन है वो भी ज़ाया होने से बच जाएगा। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है विटामिन D3। विटामिन D3 बेसिकली एक आपके जिस्म में एक इम्पोर्टेंट यानी कि जो है रोल होता है वो प्ले करता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन D3 इंजेक्शन के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आपके जिस्म में सबसे पहले अगर आपके जिस्म में किसी वजह से विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो इस वजह से आपके जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो जज्ब होने का अमल है वो मुतासर होता है, तो जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और आपकी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हड्डियों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलता तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं या फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये इन तमाम कंडीशन में विटामिन D3 का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस में ही किया जाता है, यानी कि अगर आपकी हड्डियां भुरभुरियां होना शुरू हो गई हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है या फिर हड्डियां टूट भी सकती हैं, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रिकेट्स में ही किया जाता है, यानी कि ये कंडीशन बच्चों में होती है। उसमें ये होता है कि हड्डियां सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं या फिर उनकी हड्डियां टेढ़ा होने यानी कि स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में यानी कि इसका अगर ड्रॉप्स मिलता है तो ड्रॉप्स फॉर्म में यानी कि इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अडल्ट्स में अक्सर ये देखने को मिलता है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बोन पेन यानी कि हड्डियों को अक्सर की चोट लग जाती है, जिसकी वजह से हड्डी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बुजुर्ग हजरात ज़्यादातर जो यानी कि 50 ईयर्स से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जो 50 साल से ऊपर चले जाते हैं, तो उनमें उम्र के साथ साथ हड्डियां भी उनकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से या फिर विटामिन D3 की कमी की वजह से
ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یا تو پھر وہ اگر یعنی کہ ایسا ہوتا ہے یا پھر ان کو کوئی گر جاتے ہیں یا پھر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ ان کو کوئی فریکچر آ جاتا ہے یا پھر کوئی ہڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس تمام کنڈیشن میں اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال جسمانی تھکاوٹ میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کی طاقت کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے اور کمر کے درد کے لیے اور موڑوں کی کمزوری یعنی کہ کے لیے، اس میں بھی اس تمام کنڈیشن میں یعنی کہ وٹامن D3 انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کی ہڈیاں اور پٹھے بھی مضبوط رہیں۔ تو اگر یہ تھے سارے اس کے استعمالات جو اہم تھے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ یعنی کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو وومٹنگ یعنی کہ الٹی متلے کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھبراہٹ یا بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ الرجک ریاکشن یعنی کہ جسم پر کوئی دانے یا خارش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزیج کے بارے میں کہ اس کی کیا طریقہ کار ہے۔ تو ویورز اس بات کا تعین ڈاکٹر حضرات آپ کی باڈی ویٹ، بیماری کی نوعیت اور ایج کے لحاظ سے پریسکرائب کرتے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ اگر اس کی عمومی خوراک کی ہم بات کریں تو ویورز ایک انجیکشن ایک ہفتے میں آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے دودھ میں ڈال کر۔ اب اس کا دورانیہ بھی مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ کسی مریض میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال 3 دن بعد بھی کروایا جاتا ہے اور کسی میں ہفتے بعد بھی کروایا جاتا ہے اور کسی میں 15 دن بھی بعد کروایا جاتا ہے اور کسی میں 1 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس انجیکشن کو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے بغیر مشورے سے استعمال نہیں کرنا، آپ نے ان کے نسخے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو ورز ہماری ویڈیو بنانے کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہی دینا کہ اس کے طریقہ استعمال کیا، مطلب اس کے طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جو باقی ڈوزیج کا تعین ہوتا ہے وہ آپ یعنی کہ ڈاکٹر حضرات یعنی کہ جو ہوتے ہیں وہ تعین کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جو اس کی عمومی خوراک تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ اب ویورز یہ تھی ساری ڈیٹیل وٹامن D3 انجیکشن کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔